सारी सृष्टि को रचने वाला अगर कोई है, जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो देव योनि हो, पितर योनि हो, मनुष्य योनि हो, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों को अगर रचने वाला कोई है तो वो है अविनाशी परमात्मा। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ये तीनों शक्तियां हैं, इनको, उन शक्तियों को भी रचने वाला अगर कोई है तो वो है परमात्मा, वो है भगवान, वो है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। और जब मैंने ज्ञान लिया तो मेरे ऊपर जब ज्ञान का रंग चढ़ा, तो हमारे पिताजी कहा करते थे कि ज्ञान लेकर के क्या करोगे, ब्राह्मण का गुरु तो सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी। ऐसा हमारे ऊपर रंग चढ़ा कि हमारे पिताजी ने भी ज्ञान ले लिया, हमारे भाई ने भी ज्ञान ले लिया, सभी लोगों ने ज्ञान ले लिया। फिर मैंने उनसे कहा नहीं कि हमने ज्ञान लिया है, आपको भी लेना है, ये मैंने उनसे नहीं कहा। जो मेरे ऊपर रंग चढ़ा, उस रंग को देख करके उन्होंने भी ज्ञान ले लिया। वास्तव में जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो जीवन में एक मस्ती की लहर आ जाती है। जिस चीज का हमारे ऊपर अगर रंग चढ़ना है, फिर संसार में और कोई चीज दिखाई नहीं देती। जिस चीज का रंग चढ़ जाए, फिर वो उसी के मन में वही चीज बसी रहती है और कुछ नहीं दिखाई देता। तो जब मैंने ज्ञान लिया था तो मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता था, आज भी और कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे कबीरदास जी महाराज ने कहा, लाली मेरे लाल की, जब देखा ही नहीं, पता ही नहीं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। वास्तव में संत महापुरुषों ने जैसा कहा, तो उन्होंने केवल कहा नहीं, उन्होंने पहले जाना, परखा, उसके बाद में कोई बात कही है। तो कबीरदास जी महाराज ने जब स्वामी रामानंद जी से ज्ञान की प्राप्ति की, तब उन्होंने इस बात को कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मतलब सब एक रंग हो गया। कैसा हो गया? एक रंग हो गया। सब लाली ही लाली दिखाई देने लगी। लाली का मतलब होता है प्रकाश। लाली का मतलब क्या होता है? रोशनी कैसी होती है? सब प्रकाशमय हो गया। और उस आनंद में कबीरदास जी झूम उठे। तो वास्तव में जब ऐसे आनंद की जब हमको अनुभूति होती है तो पता चलता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये कलयुग में तो परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। वो कौन कहता है? जिसे पता ही नहीं। धर्म ग्रंथों का अध्ययन तो निरंतर करता है, पढ़ता भी है, सुनता भी है। गीता जी में लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ करके भी समझ नहीं आता है। सच है ये। मैं भी पढ़ता था, मेरी भी समझ में नहीं आता था।
गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी में ये नहीं लिखा है कि इस युग में संभव है, दूसरे युग में संभव नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने कहा संभव है, हर युग में संभव है। तो पहचान कैसे हो सकती है? या तो जिसको भगवान स्वयं जन्माना चाहे। अब जब भगवान ने 12 रूप धारण किया तो सारे लोगों ने तो नहीं पहचान लिया होगा। सारे 12 का मतलब होता है सुअर। तो जब 12 रूप धारण किया तो सभी लोगों ने तो नहीं पहचान लिया होगा ये भगवान है। यहां तक कि जब भगवान राम आए तो उनको भी बहुत लोग नहीं पहचान पाए। जब नरसिंह रूप धारण किया, आधा सिंह का आधा नर का, तो भी बहुत लोग नहीं पहचान पाए। भगवान सदैव जब अधर्म बढ़ता है तब उस अधर्म का नाश करने के लिए भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं। तो आज अगर प्रकट नहीं है या शरीर रूप में या कोई रूप धारण करके नहीं है तो क्या भगवान नहीं है? भगवान है। भगवान के 2 रूपों का ज्यादातर बखान किया गया है धर्म ग्रंथों में भी, और ऐसे भी 2 रूपों का वर्णन किया गया है। एक निराकार रूप है भगवान का और एक साकार रूप है भगवान का। भगवान साकार रूप तब धारण करते हैं जब किसी का उद्धार करना होता है। और वैसे भगवान सब जगह व्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो तुम्हें जाना। जिसके हृदय में प्रेम भगवान के प्रति प्रकट हो गया उसको भगवान सब जगह नजर आने लगते हैं। तो ये तभी संभव हो सकता है या तो स्वयं भगवान कृपा करें और या तो गुरु की कृपा हो। भगवान को जानने के 2 ही रास्ते हैं, या तो भगवान स्वयं कृपा करे जिसके ऊपर वो जान सकता है, और या तो जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो वो जान सकता है। वैसे तो देखने में कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने तो मेहंदी का पेड़ देखा होगा, मेहंदी का बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन उसकी पत्ती हरी होती है। अब रंग तो उसका हरा दिखाई देता है, लेकिन अगर उसको पीस दिया जाए और फिर हाथ पर लगाया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। क्या वो लाल रंग मेहंदी के पत्ते में दिखाई देता है? नहीं। बोलो। नहीं। पत्ता किस रंग का दिखाई देता? हरे। छुपा क्या है, कौन सा रंग उसमें? लाल। और है कौन सा, दिखाई कौन सा रंग देता है? हरा। हरा दिखाई देता है। और छुपा क्या है? लाल। लाल छुपा है उसमें। इसी प्रकार से भगवान के 2 रूपों का वर्णन किया गया है। एक दिखाई देता है और एक अनुभव किया जाता है। जैसे जब उसको लगाएंगे ना, जब उसको पीसेंगे मेहंदी को, तब वो रंग अपना छोड़ेगी, प्रकट होगी। मतलब जब उसको पीसेंगे तोड़ करके तभी तो प्रकट होगी, और जब प्रकट होगी तभी वो दिखाई देगी। तो कैसी दिखाई देने लगेगी फिर? लाल। जो मेहंदी के पात में लाली लखे ना कोई, ये भगवान के बारे में तुलसी कबीरदास जी महाराज ने कहा।
मेहंदी के पत्ते के बारे में नहीं कहा, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा जो मेहंदी के पात में लाली लखे न कोय, जो मेहंदी के पात में लाली लखे न कोय, लाली लखी कबीर ने और लाल लाल गए होए। जो मेहंदी के पात में लाली लखे ना कोय और लाली लखी कबीर ने तो लाल लाल गए, मतलब एक हो गए। ब्रह्म में और जीव में अंतर कितना है? जब तक जीव ब्रह्म का दर्शन नहीं करता है, और जब ब्रह्म का दर्शन कर लेता है तो जीव और ब्रह्म में फर्क समाप्त हो जाता है, दोनों एक ही हो जाते हैं। फिर कोई भेद नहीं रह जाता, भेद सारा का सारा समाप्त हो जाता है।